नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, पूरे विश्व में किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में मैं सभी भाइयों का बहनों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट आपको याद होगा 2022 के ईयर में 2022 2022 ईयर में एसएससी द्वारा इंडिया देश में दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी था। मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत देश के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एसएससी में एक रिक्रूटमेंट दिया गया जिसका नाम था हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जो कि आपका दिया गया दिल्ली पुलिस के लिए। मतलब ये था इंडिया देश के दिल्ली जगह पर एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जो है उसके अंदर हेड कांस्टेबल रिक्रूट करने थे, जिसके अंदर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का वैकेंसी था या फिर आप ये कहो कि टेली प्रिंटर ऑपरेटर का वैकेंसी था। ये दो तरह की वैकेंसीज थी, जिसके ऊपर संख्या आपको बताता चलूँ 857 दी गई थी। आप ध्यान से सुने, 857 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई थी, जो कि डेटा दिया गया था एसएससी द्वारा। और दिल्ली पुलिस को ज़रूरत थी हेड कांस्टेबल रिक्रूट करने की, जो कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जैसे पोस्ट थे, जिसके अंदर वैकेंसी इस तरीके की थी जो 857 के करीबन थी। तो अब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि 857 के करीब जो वैकेंसी दी गई, इसमें ये सारी वैकेंसी हेड कांस्टेबल ये सारी पोस्टों की थी जो आपको मैंने भी बताया। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपके 2022 ईयर में आया था। हम अब 2022 ईयर में आया तो हम 2024 में इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है दोस्तों, आज आपको दिखेगा 2024 के 1 फरवरी में एक नोटिस आता है, जो कि रिक्रूटमेंट बॉडी इसमें जो था एसएससी, जिसने एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस करा पूरे इंडिया देश में, इसके अलग अलग सेंटर्स पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करवाया गया। और इसमें आपका फाइनल रिजल्ट भी आपका जो है दिसंबर मंथ 2023 में इसका रिलीज़ हो गया था। आपको याद हो तो मैंने इसको डिस्कस किया था। अभी भी आपको बता दूं दोस्तों, जिन भी लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी रिजल्ट में नाम था, लिस्ट में नाम था फाइनल रिजल्ट वाली में, उन लोगों को ये तो पता लग गया कि वो लोग पास हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया इस वैकेंसी पर। लेकिन उनको अपने मार्क्स अभी तक नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमारे कितने मार्क्स आए हैं, जिससे हमें पता लग सके कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। और वो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो लोग भी अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। भले ही हमने एग्ज़ाम दिया हो लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका कारण साफ साफ ये है कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे, और वो जो कट ऑफ वाला मार्क्स था उससे आपके कम मार्क्स रहे हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स जाकर देख सकते हो। आज 1 फरवरी में इसको दिया गया और 15 फरवरी तक आप इस चीज़ को देख सकते हो। पूरा हाफ मंथ आपको इसमें दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में पूरे इंडिया के सभी लोगों का पहले तो स्वागत करता हूँ, और इंडिया के सभी लोगों के लिए हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, ऑल इंडिया इस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट जा सकता था। तो जितने भी लोग गए थे उनके लिए मैं डिस्कस करूँगा कि भाई आपके रिजल्ट में जो मार्क्स देखने का प्रोसेस है वो किस तरीके से बताया गया है, आप लोगों को किस तरीके से अपने मार्क्स चेक करने हैं इस रिक्रूटमेंट में। और वो लोग जो नए हैं और इस रिक्रूटमेंट जाएंगे, इस रिक्रूटमेंट में आप जाएंगे, अगर ये रिक्रूटमेंट इस साल भी अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी और आपका किस तरीके से नोटिफिकेशन होगा, क्या सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, वो भी आप लोग यहाँ समझ सकते हो। ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पोस्ट किसी भी विभाग में रिक्रूट हो रही है तो आगे कभी उसमें होगी नहीं दोबारा उस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट, हर साल होती है। अभी कुछ विभाग ऐसे भी है जो 3-3 4-4 साल बाद भी रिक्रूटमेंट करते हैं, ना कि वो हर एनुअल टाइम पर वो लोग नहीं देते, ऐसे भी लोग करते हैं। चलिए हम यहाँ पर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि 857 वैकेंसीज आपकी आई थी, जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट हो गया है। मतलब फाइनली जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। हालांकि अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, क्या चल रहा है अभी इसका एक्चुअल क्लियर नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का ये लोगों ने वैकेंसियाँ ले ली हो। कुल मिलाकर रिजल्ट तो आपका इससे काफ़ी पहले ही आ गया था। आपको बताता चलूँ, 1 महीने से भी पीछे इसका रिजल्ट आ चुका है। लगभग 40 डेज के करीब हो गए इसके रिजल्ट को आए हुए। आज इतने दिनों बाद ये मार्क्स इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके मार्क्सशीट को बनाना, मार्क्स की लिस्ट को प्रिपेयर करना कि भाई किसके कितने मार्क्स आए, एक्चुअल वाला रिजल्ट बनाना जो मार्क्स वाला होता है उसमें समय जाता है, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। और ये ऑल इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट था, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर था। हालांकि वैकेंसीज इतनी नहीं है, तो आप लोग ये सब देख सकते हो अपने मार्क्स को। तो वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले तो मार्क्स का नोटेड डिस्कस करूंगा, प्लस फिर आपको बता दूंगा कि आप लोगों को अपने मार्क्स कैसे चेक करने हैं। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और
इसी तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ था। और रही बात आपको इसके नोटिस की, जो आज आया है वो मैंने वीडियो के नीचे आपको दे दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना। चलें अब थोड़ा आगे चलेंगे। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये देखो, यहाँ पर आपको इसी स्क्रीन पर एक चीज़ दिखेगी, ये आपको एसएससी वेबसाइट तो दिख ही रही है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी, ये तो लोगों को पता ही होगा जो लोग फॉर्म भरते हैं। और जो लोग नए हैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया के अंदर, इंडिया देश में मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने ऑफिस हैं उसमें लगभग लगभग वैकेंसी 80 to 90% रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी द्वारा होती है। क्योंकि सीजीएल यानी ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी कह लो, सीएचएसएल कह लो यानी 12th पास के लिए कह लो, एमटीएस कह लो मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसके अलावा आपका स्टीनो, जेएचटी और सीएपीएफ के अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट आती हैं। कांस्टेबल जीडी की बात करें तो उसकी वैकेंसी, तो ये सारी कुछ की जो भी आप लोग बातें सुनते हो, ये सारी वैकेंसीज के बारे में लोगों के द्वारा पूरे इंडिया देश में सुनोगे तो उनको, आप लोगों को सब यही बताएंगे कि एसएससी इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, एसएससी ही इसमें रिक्रूटमेंट करवा रहा है। ठीक है, चलिए, अपलोडिंग ऑफ द डिटेल्ड मार्क्स। ठीक है भाई, सभी लोगों के मार्क्स आए हैं इसमें, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको पहले दिखाऊंगा नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको क्लियर हो ये कौन से रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। देखिए, ये वो नोटिफिकेशन था। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन कब आया था? हेड कांस्टेबल, आप देख सकते हो सारे पोस्ट लिखे हुए हैं, 2022 ईयर में आया था। आज से अगर हम बात करें तो ये करीबन आपका 1 साल 2-3 महीने पीछे। अब इसमें भी आप देखोगे कि ये मिड में दिया गया था नोटिफिकेशन, यानी कि आप कह सकते हो कि मैं इसमें आपसे बात कर रहा हूँ सही 20 महीने पीछे कोई एक नोटिफिकेशन आया उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखोगे, अब आप कहोगे 20-20 महीने लग जाते हैं रिक्रूटमेंट में। आप देख लो यहाँ पर 857। अब इसमें ये वैकेंसी कुछ भी नहीं होती। अगर आप ऑल इंडिया बेस बात करो ना दोस्तों, पूरे इंडिया देश में अगर कोई बड़ी रिक्रूटमेंट भी अगर दे रहे हो और हेड कांस्टेबल में, तो ये कोई संख्या ही नहीं होती। आपको देखो 857 कोई संख्या ही नहीं है एक तरीके से। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो रिक्रूटमेंट था इसमें डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसमें देखो कि यहाँ पर 8 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक 22 वाले ईयर में फॉर्म भर गए थे इसमें, आप देख सकते हो। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम रहा था वो इन्होंने अक्टूबर में स्केड्यूल किया था इसी साल में, और इस तरीके से ये 2023 में रहा। अब ये कोविड का समय था इस साल में, इस समय कोविड था देश में, तो कोविड था ही इंडिया देश में, तो करीब करीब वो वाली सिचुएशन थी, तो हम मान लेते हैं कि इतना समय लग सकता था, और भी कारण रहे होंगे। कुल कहना आपका यही है कि इसमें आपका दिसंबर में फाइनल रिजल्ट दिया गया था 2023 ईयर में। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको आप देख सकते हो, ये मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया है। अभी जो लोग भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आपका एम कर रहे हैं, खासकर अगर आप लोग वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर आप लोग जाना चाहते हो AWO पोस्ट पर और TPO जैसे पोस्ट पर, आप देखोगे ऊपर एक TPO पोस्ट भी है, TPO आप देखो। तो अगर आप लोगों को इसमें जाना हो तो आप लोग जा सकते हो। ठीक है, अभी रिक्रूटमेंट नया कब आएगा ये तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से वैकेंसीज रीड कर सकते हो, कि आप ये भी समझ सकते हो एक बार देखकर कि क्या इससे पीछे भी ये नोटिफिकेशन आया था। आपको वहां से समझ आएगा कि आप लोग अगर रिक्रूटमेंट ये पहली बार ही आया था तो हो सकता है कि इस बार आने में थोड़ा समय जाए। तो जो चीज़ें पहले से ही आती रहती हैं बार बार, वो आपको नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ आपका रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये सारा कुछ इसमें पूरा कुछ होगा, इसमें जो भी सिलेबस रहा होगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इन्होंने इसमें डाल रखी होंगी इस पूरे फाइल में, तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे को सिर्फ इसलिए दिखाना था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, एसएससी जो है ना, अब उसको उन्होंने यहाँ पर एक ये आप देखोगे, ये प्रीवियस नोटिस है, आपको बता दूं इसमें आपका जो रिजल्ट आया था, देखिए रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। देखिए एसएससी ने जो है ना आपका डिक्लेयर करा था रिजल्ट, जो आपका कंप्यूटर पर एग्जाम लिया वो इन्होंने 2022 ईयर में ही रिजल्ट दे दिया था। और इन्होंने, आपको याद हो, फिजिकल और मेजरमेंट, एंड्योरेंस और डीवी जैसी चीज़ें करी थी, अप्रैल तक कर ली थी, अप्रैल 2023 में। और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, उसमें ट्रेड टेस्ट कब हुआ और कब कब क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मेल कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे, फीमेल कितने हुए, सारी चीज़ें कितनी कट ऑफ गई थी, कैसी कैसी कैटेगरी वाइज, वो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। बेसिकली आप लोग जो सिलेक्टेड हो और जो नए लोग हैं, कट ऑफ समझ लेना, आकर आप लोगों को ये कट ऑफ समझ आती है तो आप लोग अगर नए रिक्रूटमेंट में जाओगे तो कंपटीशन हर साल बढ़ेगा ही, क्योंकि हर साल नए नए लोग ऐसे होंगे जिनको इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता लगेगा और इस हिसाब से कंपटीशन बढ़ेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, हम थोड़ा इसमें और आपको दिखाते चले। तो ये रिजल्ट था, आप देखोगे कि ये इनका फाइनल रिजल्ट है कि फाइनली कौन लोग सिलेक्ट हुए। तो इसमें आप लोग देखोगे तो ये इनका आ गया था 21
दिसंबर में आया था, ठीक है। यानी अभी इसको ज़्यादा समय हुआ नहीं है, सिर्फ 45 डेज़ के अप्रॉक्स हो गए हैं इस रिजल्ट को आए हुए, ठीक है। क्योंकि जनवरी मंथ पूरा और 10 दिन आपके दिसंबर के, तो इस तरीके से 40 डेज प्लस हो चुके हैं इस रिक्रूटमेंट के रिजल्ट को दिए हुए। अभी देखिए इसी रिजल्ट में आप लोगों को याद होगा, जब अगर हमने जब डिस्कस किया था तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि सिलेक्शन जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ, ठीक है, या एलोकेशन जो भी पोस्टों का है कैंडिडेट के लिए, तो 1 महीने के अंदर हम कर देंगे। यानी कि इसके 1 महीने बाद यानी जनवरी 20 तक इन्होंने कर दिया होगा एलोकेशन कि आपको कौन सा पोस्ट जो है वो कैसे मिल रहा है। यानी इसके अलावा आप इन्होंने ये भी कहा था 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर हो जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि 1 महीने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर किसी को कुछ भी बात करनी हो इसके रिगार्डिंग तो वो कर सकता है। तो वो समय अब चला गया। अभी बेसिकली लोगों का ये है कि वो लोग अपने मार्क्स नहीं देख पाए। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनल रिजल्ट में सिलेक्ट हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। तो जो भी लोग पास कर गए हैं उनके मार्क्स अभी पता कैसे लगेगा कौन लोग पास कर गए? जो रिजल्ट की लिस्ट में है वो लोग क्वालिफाइड होंगे, जो लोग लिस्ट में नहीं है वो नॉन क्वालिफाइड है, ये तो क्लियर हो जाता है। अब आप देखोगे अपने मार्क्स, आज आप लोग आज से अपने मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इस नाम के कैंडिडेट के जिसका रोल नंबर ये रहा, उसने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO और TPO एग्जाम दिया 2022 का, जिसमें उसका मार्क्स इस तरीके से आया। वो यहाँ पे अपने मार्क्स देखेगा और उसको देखते ही पता लगेगा हाँ यार मेरा लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा मार्क्स जो है वो कट ऑफ से कम है। तो ये नोटिस से आप कट ऑफ मिला लेना और अपने मार्क्स देख लेना अपना लॉगिन करके, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ कही है कि ये चीज़ आप लोग देख सकते हो इन ड्यू कोर्स। तो मतलब इनका ड्यू कोर्स बेसिकली 2-3 हफ्ते ही होता है, इस बार थोड़ा डिले हुआ है। आप देख सकते हो पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा समय लिया गया है इसमें आपके मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हो। इसके मार्क्स के लिए मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे आपको चेक करना है। तो ये तो हो गया आपका रिजल्ट नोटिस। अब आप देखोगे ये रोल नंबर, ये तो रिजल्ट की लिस्ट है कि कौन कौन लोग पास हुए थे। याद हो आपको दोस्तों ये लिस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये सबसे पहले रिकॉर्ड में यहाँ पर जो है 612 ऑल इंडिया रैंक एक ओपन कैटेगरी से स्वीटी नाम की कैंडिडेट की आई है और ये महिला है, और महावीर सिंह इनके फादर का नाम, और रोल नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद आप लोग और इस तरीके से विकास कुमार, मोहित, अजय और संदीप कुमार, संजू, मोहित, विजय, कविता और मनीषा कुमारी मीना और राहुल, निशांत, भारती, प्रीति, शुभम और कुसुम रानी जैसे कैंडिडेट्स जो हैं ये लोग सिलेक्ट हुए। बेसिकली इन लोगों का कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आया है, ये तो इन लोगों को पता ही है। हालांकि कितना मार्क्स आया ये इन लोगों को अभी तक नहीं पता है, तो ये लोग भी अपना मार्क्स इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट है, आप लोग इससे अपना देख सकते हो। हम थोड़ा आगे चलेंगे, राइट अप मतलब आज का जो नोटिस है वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे। हेड कांस्टेबल आप देखोगे वही असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO और TPO जो कि दिल्ली पुलिस में कर रहे थे रिक्रूटमेंट। तो अपलोडिंग ऑफ द डिटेल्ड मार्क्स मतलब कि आपके मार्क्स आ गए हैं आज, और इन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट दे दिया था, ये डेट लिखी है मैंने आपको भी दिखाया भी। और इनका जो डिटेल्ड है मार्क्स का, ये कौन पास करा है कौन नहीं करा वो आज से देख सकते हैं, अभी से देख सकते हैं। और कैंडिडेट को देखने के लिए करना क्या है, अपने खुद ही के मार्क्स देख सकता है, ठीक है। मे चेक, वो अपने खुद के ही मार्क्स देखेगा सिर्फ कैंडिडेट कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लॉगिंग इन यूजिंग देयर यूज़र नेम, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर रहा होगा, आपने अपना SSC पर OTR करा होगा सबसे पहले अप्लाई करने से पहले फॉर्म को। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो SSC वेबसाइट करवाता है, जिससे कि आप लोग लाइफ में जितनी भी रिक्रूटमेंट SSC देगा आप लोग उसका सिर्फ फॉर्म भरोगे, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपके द्वारा बनाया गया एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आप लोग डालोगे और वेबसाइट पर लॉगिन करोगे, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आप लोग रिजल्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर मार्क्स नाम से एक टैब होगा, एक ऑप्शन होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है 15 फरवरी तक। मतलब इस रिक्रूटमेंट में जितने भी लोग हैं वो लोग सिर्फ 15 फरवरी तक ही अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। इस डेट के बाद आप लोग अपना मार्क्स को नहीं देख सकते, चाहे आप पास हो या नहीं हो। भले ही आपको ये चीज़ पता है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक जितने भी लोग हैं उनको इतना तो क्लियर है ही कि वो लोग पास हैं या नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन उनके मार्क्स कितने हैं जिससे ये पता लगे कि वो लोग पास क्यों नहीं है और क्यों है, तो ये चीज़ें पता लगाने के लिए आज से लेके 15 फरवरी तक आपको समय दिया जा रहा है। ये अंडर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनके द्वारा ये नोटिस आज के डेट में आ गया है। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी, क्योंकि इसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ आने वाला है नहीं इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में फाइनल यही था कि लोगों के मार्क्स आने थे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ गया, लोगों का लिस्ट आ गया, कट ऑफ्स आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी तक लोगों के मार्क्स नहीं आए थे। तो मार्क्स यहाँ पर आ गए, आप लोग जाकर
देख सकते हो। और मुझे जानकारी जो मैंने आपको दी अभी, अगर सारी जानकारी आपको समझ आती है तो आप लोग इसको शेयर कर दो लोगों तक, जल्द से जल्द लोगों को पता लग जाए। और कमेंट में बताओ कोई भी डाउट आपका रहा हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और ये आप देखोगे, ये एसएससी के मैं मेन वेबसाइट पर आ जाता हूँ। जैसे आप देखोगे मेरे लॉगिन में मेरे को यूज़र नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिख रहा है। ये कैप्चा मैं डालूंगा, मैं लॉगिन कर जाऊंगा, मतलब कि मैं रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट नाम के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर मार्क्स नाम से एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होगा और मैं अपने मार्क्स को आसानी से एप्लीकेशन नंबर डालकर देख पाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे को अपना रिजल्ट चेक करना होगा अगर मैं इस रिक्रूटमेंट में गया था। नहीं गया था तो अलग बात है, जो लोग गए थे वो लोग इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसको, इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो, इंडिया के एक एक लोग तक जरूर शेयर करो, उनको ये सारी जानकारियाँ पता लगे। और हम आपसे मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।